अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके मेंटोर उम्मे माइमा रुमान। अच्छा, मेरा लास्ट वीडियो कंप्लीट करते हुए ना मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, तो फिर उसका बाकी पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन द टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक में जो इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के लिए दी गई होती हैं, मतलब टीचर्स जो हैं, जाहिर सी बात है हम जो कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं एज अ टीचर, तो उसके हवाले से क्या बात करते हैं। तो वो नोटिसेबल पॉइंट्स जो हैं ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट करार देते हैं। वो कहते हैं कि टीचर्स जो है ना उनको स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स उनको बताने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी थ्योरी ही मतलब उनको जिम्मे लगा देनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैं इतनी लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से मैं आपको इसके कीवर्ड्स बता देती हूँ। तो यही बात शाह वलीउल्लाह भी करते हैं कि मेन मेन कीवर्ड्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को ज़रूर प्रोवाइड करने चाहिए। और दूसरा वो कहते हैं कि डिफ़िकल्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। और तीसरी वो ये बात करते हैं कि लेसन को ओरली बार बार रिपीट करना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन ज़रूर होने चाहिए। इससे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 182, ये अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन हैं। हुज्जतुल बालिगा आपको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जी ये शाह वलीउल्लाह को कहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगी कि हुज्जतुल इस्लाम किसका लक़ब है? कौन से मुस्लिम थिंकर हैं, कौन से मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं जिनका लक़ब जो है वो है हुज्जतुल इस्लाम। ठीक है, हुज्जतुल बालिगा एक बुक है जो कि शाह वलीउल्लाह की है, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, नेक्स्ट है 183। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन द ईयर, आपको पता है 1877 में इनकी बर्थ हुई है और इनकी डेथ हुई है जी 1938 में। अच्छा, पीपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार आया भी है 2021 के लेक्चर के एजुकेशन वाले जो पेपर है उसमें, तो आपने ज़रूर लर्न करना। बहुत से लोग इसको गलत अटैम्प्ट करके आए थे। अच्छा, डॉक्टर इकबाल वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में वो गए थे 1905 में। अच्छा, इसकी निमोनिक आपने पता है कैसे बनानी है? आपने इसकी निमोनिक्स इस तरह से बनानी है कि मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, और मुस्लिम लीग बनने से 1 साल पहले ये गए हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए। ठीक हो गया। अल्लामा इकबाल वाज ट्यूटर्ड बाय, इनके टीचर का नाम मीर हसन, मौलवी सैयद मीर हसन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम के तमाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ज़रूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मौलवी सैयद मीर हसन, और इनसे बड़े इंस्पायर्ड भी थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 187 है, इकबाल डॉक्टर इकबाल रोड पयाम मशरिक, यानी उनकी बुक, इनमें से पूछा गया कि कौन सी बुक उनकी है, तो पयाम मशरिक जो है अल्लामा इकबाल की है। डॉक्टर इकबाल रिजेक्टेड, इन्होंने वेस्टर्न आइडियल ऑफ नेशनलिज्म को कंडेम किया था। ठीक है, उनकी नेशनलिज्म के अप्रोच डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, ये बात मैं आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 189 है, इल्मुल इक्तिसाद वाज रिटन बाय। अच्छा, इल्मुल इक्तिसाद जो थी ना ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बुक थी, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इल्मुल इक्तिसाद के हवाले से आप ये भी याद रखिएगा कि इनकी 2 बुक्स थी नसर की, तो उनमें से एक इल्मुल इक्तिसाद है, ये अल्लामा इकबाल की आखिरी बुक भी है इल्मुल इक्तिसाद। और इसके हवाले से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जाता है कि इल्मुल इक्तिसाद जो है वो अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद शाया हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इल्मुल इक्तिसाद के हवाले से 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना पेपर्स में वो यही हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 190, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये बड़ी फेमस बुक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, ये आपने ज़रूर याद करना है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये किसी वेस्टर्न का कारनामा है, नहीं, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई बुक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट। अब बहुत से लोग ना जब मेरी अपनी पर्सनल जिनको मैं जानती हूँ वो भी रिकन्स्ट्रक्शन का वर्ड पढ़ के ना जॉन डेवी पे टिक करके आते हैं और वो रॉन्ग टिक करके आते हैं। देखें, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, जहाँ रिलीजियस थॉट की बात हो गई ना इन इस्लाम, तो वहाँ आप समझ जाएं कि ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है ये किताब। ठीक है, और ये इनकी जो बुक है ना 1930 में शाया हुई थी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास तो मैंने साथ राइट कर दी सो दैट आप लोगों को याद रहेगी। 1930 में इनकी बुक शाया हुई है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे मबनी है इनकी ये सारी की सारी बुक, यानी इसमें खुद ही का कंसेप्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 191 है, अल्लामा इकबाल डिड हिज एमए इन द फ़िलासफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1899 में, यानी 1900 से 1 साल पहले, बस इस तरह से आप निमोनिक बना लें। 192, अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड्स आर काउंटेड, तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हामी हैं ये। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न एट सियालकोट, आपको पता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अर्नड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम म्यूनिच यूनिवर्सिटी, जर्मनी, जर्मनी से ली थी, 1907 में ली थी। ठीक है, लुडविक मैक्सिमिलियन जो है ये यूनिवर्सिटी है म्यूनिच की, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, 1907 में इनको डिग्री मिली थी। अच्छा जी, अब आगे जनाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रिटर्न इन इंडिया 1908, 1907 में इनको डिग्री मिली और फिर 1908 में ये अपने वतन वापस आ गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ फिलासफी एट लाहौर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्होंने जो अपनी डिग्री हासिल की है ना, कौन से कॉलेज से की है?
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही हासिल किया है, ठीक है। और इन्होंने जो जॉब किया वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही किया, यानी जहाँ जिस कॉलेज में ये स्टूडेंट थे वहीं इन्होंने टीचिंग किया। तो मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नाम है और 2 क्वेश्चन आपके चल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 197। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट साथ लिख दिया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो मैंने इंपॉर्टेंट साथ लिखा है सो दैट आप लोग जो है जब पढ़ने बैठे ना तो आप जस्ट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख लें। अल्लामा इकबाल डिड हिज बार एट लॉ फ्रॉम लंदन की यूनिवर्सिटी थी लिंकन इन। अच्छा, एक वाक़या मुझे याद आ गया लिंकन इन यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जब ये अपनी बार एट लॉ के लिए वहाँ पे मौजूद थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो वहाँ पे जनाब एक लिस्ट लगी हुई थी टॉप के जो आप ऐसे समझ लें कि ह्यूमन जो दुनिया के अब तक के इंसान थे ना, उनमें जो टॉप पे थे ना, मतलब ह्यूमैनिटी के हिसाब से उनकी एक लिस्ट लगी हुई थी लिंकन इन यूनिवर्सिटी में, ठीक हो गया। और हालांकि वो ईसाई मुल्क है, ईसाई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके चांसलर ईसाई थे, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी ये बात बहुत पसंद आई थी कि जब इंसानियत के दर्जे पे फाइज करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट मुरतब की थी ना, तो उसमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, ठीक है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उनका जो मेरिट बन गया था ना वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बन गया था, लेकिन उन्होंने लिंकन इन को चूज़ ही जस्ट इस बुनियाद पे किया था क्योंकि उस पे जो ह्यूमन बीइंग्स एक क्रिश्चियन ने वो लिस्ट तैयार की थी। अब उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो जो है मतलब उन्होंने अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को छोड़ के ऑब्जेक्टिव रहकर और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट दिया था और हज़रत ईसा का नाम उस लिस्ट में दूसरे नंबर पे था, ठीक हो गया। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सिर्फ इसीलिए लिंकन इन यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया था कि ये यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिविटी पे काम कर रही है, इनकी सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे जो है इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था क्योंकि उन्होंने ईसाई होने के बावजूद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सबसे ऊपर के दर्जे पे रखा था। ये सबसे बड़ी बात है। और एक और भी मुझे वाक़या याद है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ज़ाहिर सी बात है वो ईसाई थे, तो इस्तिंजा जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बड़ी अहमियत है, जबकि ईसाई उस वक्त इसको नहीं ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो उनके जो वाशरूम थे ना उसमें इस्तिंजे का कोई मतलब इंतज़ाम नहीं था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना, ये जब भी वॉशरूम जाते थे ना तो ये लोटा अपने साथ लेकर जाते थे, ठीक है। तो ये बात वहाँ के प्रोफेसर्स को बहुत पसंद आती थी और उन्होंने ये चीज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अडॉप्ट की थी, ठीक है। और इसी सिर्फ एक छोटे से अमल की वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है बहुत सारे लोग जो हैं ईसाइयत को छोड़ के मुसलमान भी हो गए थे। ये बड़ा फेमस मतलब एक वाक़या है, ये मेरे दादा जान ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अच्छा, अब 198 वाला जो क्वेश्चन है ना, अल्लामा इकबाल रोट इन उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज। इनकी पोइट्री हमें 2 लैंग्वेजेस में मिलती है, एक फ़ारसी में मिलती है और एक उर्दू में मिलती है। अच्छा, इनकी जो भी बुक्स उर्दू में भी लिखी हुई है ना, तो उसमें भी फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं। अच्छा, 199 वाला क्वेश्चन देखें जनाब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिड हिज पीएचडी बाय राइटिंग अ थीसिस टाइटल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। जो उन्होंने पीएचडी में अपना मकाला लिखा था ना उसका नाम था द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स इन मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 200। अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल इलाहाबाद एड्रेस एट द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट इलाहाबाद 1930 और 29 दिसंबर इसकी डेट थी। तो ये तो हर मतलब पेपर के लिए बड़ा वाइटल क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 200 ज़रूर लर्न करना और मस्ट लर्न करना है। इसमें से इसी एक स्टेटमेंट में से 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं कि उन्होंने अपना हिस्टोरिकल खुतबा या एड्रेस कौन सा दिया था, तो वो इलाहाबाद का था। इलाहाबाद कब हुआ? 29 दिसंबर 1930 को हुआ। 1930 तो सभी याद रखते हैं, लेकिन 29 दिसंबर की डेट याद नहीं रखते और अक्सर पीपीएससी में यही डेट पूछ ली जाती है। और ये जलसा कौन सा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जलसा था, ठीक हो गया। और इस जलसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो कायद आज़म के इनविटेशन पे गए थे। ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम, आपको पता है कि कहाँ से लिया था? म्यूरे कॉलेज सियालकोट से लिया था पहले। अच्छा, सबसे अर्ली इनकी जो एजुकेशन थी ना वो इन्होंने अपने नाना जान से ली थी, ठीक है। उसके बाद जब ये स्कूल में गए थे ना, फिर अपनी मदर और उसके बाद जो है वो स्कूल में गए थे, तो फिर म्यूरे कॉलेज में गए थे। अच्छा, 202 है द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अल्लामा इकबाल स्टडीड विद द वर्ल्ड रिनोन्ड ओरिएंटलिस्ट एंड फिलोसफर स्कॉलर थॉमस आर्नल्ड। जी, अक्सर पूछा जाता है पीपीएससी में ये क्वेश्चन कि इनके जो ईसाई उस्ताद थे वो कौन थे? वो थॉमस आर्नल्ड थे। अच्छा, ये ओरिएंटलिस्ट थे। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने मुलाजमीन जो है ना वो 2 धड़ों में तकसीम हो गए थे। एक थे ओरिएंटलिस्ट और एक थे अल्लाह आपका भला करे जी, दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लोसिस्ट।
ठीक हो गया। जो ओरिएंटलिस्ट थे ना वो ये कहते थे कि मतलब जो इंडिया के लोग हैं ना इनको इनके मदर टंग में और मतलब इनको इनके अपने रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से पढ़ाया जाए, लेकिन जो एंग्लोसिस्ट थे वो ये कहते थे कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाए और इनको इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए। और लॉर्ड मैकाउले जो थे वो सबसे बड़े एंग्लोसिस्ट थे, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो अब ये थॉमस आर्नल्ड जो है ना ये टीचर भी थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के और ये ओरिएंटलिस्ट भी थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक स्टेटमेंट में से निकलते हैं कि ये एंग्लोसिस्ट थे या फिर ओरिएंटलिस्ट थे। तो थॉमस आर्नल्ड जो है वो टीचर भी थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के और ओरिएंटलिस्ट थे, मतलब ये बड़े सगीर के लोगों के हक में थे। अच्छा, ज़ुबूर अजम ये अल्लामा इकबाल की बुक है, बांगे दर अल्लामा इकबाल की बुक है, बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की बुक है। ठीक है, इनकी बुक्स के नेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 206 है जनाब, ज़र्ब कलीम वाज रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल अरमगान हिजाज। ये भी बड़ी मतलब अरमगान हिजाज के बारे में भी कहा जाता है कि ये जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नसर की किताब है इल्मुल इक्तिसाद की तरह। अच्छा जी, और उसके अलावा फिर 208 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं 1932 में हुई थी। ठीक है, और ये हर एक साल के बाद होती थी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 209 है हु इज़ कॉल्ड पोइट ऑफ ईस्ट, शायर मशरिक भी कहा जाता है, पोइट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लक़ब है ये। ठीक है, अच्छा जी, हु वाज द शेख नूर मोहम्मद, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद थे। ठीक हो गया। अच्छा, 212 है मेंशन द ईयर इन विच द फादर ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल शेख नूर मोहम्मद डाइड, 1929 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अच्छा आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी वालदा का क्या नाम था। ठीक है, और इनके वालिद ने इनकी मतलब पैदाइश से पहले क्या ख्वाब देखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद ने क्या ख्वाब देखा था, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। अम्माम बीबी जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा थी। चलें, ये तो आपको कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी मदर जो है ना उनकी डेथ हुई है जनाब 1915 में। ठीक है, इनके वालिद हुए 1929 में फ़ौत और इनकी जो वालदा हैं वो 1915 में हुई हैं। तो आपने इसकी निमोनिक इस तरह से बना लेनी है कि जो उनकी वालदा है ना वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट इनकी डेथ हुई है। ठीक है, मतलब 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई है और 1915 में एक साल बाद इनकी वालदा की डेथ हो गई है। और एक कमेटी थी हर्टक कमेटी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो उसका ईयर भी 1929 है। तो आपने याद रख लेना है कि इनके फादर जो हैं वो भी इसी ईयर में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अच्छा, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर अल्लामा इकबाल रोट अ लॉन्ग पोइम वालदा मुहतरमा की याद में। जी हाँ, ये बड़ी फेमस इनकी पोइम है वालदा मुहतरमा की याद में। और इन 1899 अल्लामा इकबाल पास इज़ एम.ए. ठीक है एग्जामिनेशन मेंशन द सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी में ये इन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, आपको पता है, और ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी थे। 216 वाला क्वेश्चन प्रोफेसर आर्नल्ड, आपको पता है हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। 217 है 1905 अल्लामा इकबाल वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, आपको पता है कि कौन सा कॉलेज था जनाब, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज था ये। अच्छा जी, 218 जो है ये वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता ट्रिनिटी कॉलेज वाला। व्हेन अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब काउंसिल 1926। अच्छा, आप इसकी निमोनिक्स इस तरह से बना सकते हैं कि इनके फादर 1929 में फौत हुए ना, तो अल्लामा इकबाल जो है पंजाब काउंसिल के मेंबर जब बने हैं ना 3 साल अपने फादर की डेथ से पहले बने हैं। ठीक है, यानी जब उनके फादर की डेथ हुई है तो उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे वो पंजाब काउंसिल के मेंबर थे। 219 वाला क्वेश्चन बड़ा वाइटल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो सी वाली स्टेटमेंट है अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर 1923 में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह की जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जनरल नॉलेज के पोर्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 220 क्वेश्चन है, आफ्टर द 20 ईयर ऑफ हिज डेथ विच यूनिवर्सिटी ऑनर्ड अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिग्री ऑफ डॉक्टरेट। ठीक है, ऑनरेरी डिग्री दी थी, जापान की यूनिवर्सिटी थी, ताओ यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, उनकी फ़िलासफ़ी के वर्क के ऊपर और उनकी पोइट्री के वर्क से इंस्पायर होकर जापान की यूनिवर्सिटी ताओ ने उनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेथ के बाद 1968 में, ठीक है नहीं 1958 बनता है, सॉरी भूल गई, 1938 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेथ हुई और 20 साल बाद 1958 बनता है। 1958 में उन्होंने जो है पाकिस्तान बनने के भी बाद जापान ने उनको जो है ऑनरेरी पीएचडी की डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था ताओ यूनिवर्सिटी। अक्सर कंट्री का नाम भी पूछा जाता है तो वो जापान है, मैंने आपको बता दिया। वेयर द ताओ यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड, जी अगला क्वेश्चन ही यही आ गया। अगला क्वेश्चन है जी ताओ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये जापान में है। आप लोगों ने याद करना है इसको ज़रूर।
जी, अब क्वेश्चन नंबर है 222, अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फहुड एंड विल आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ। सेल्फहुड, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ, अकेला सेल्फ का वर्ड, ये सारे वर्ड जो है ना अल्लामा इकबाल के साथ आप लोग एसोसिएट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डैश मैन इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये बात भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की है, खुद ही का कंसेप्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया है। 225 है कंसेप्ट ऑफ मर्द मोमिन। मर्द मोमिन या ट्रू बिलीवर, ये दोनों वर्ड आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ एसोसिएट करेंगे। मर्द मोमिन, उन्होंने अपनी पोइट्री में मुसलमानों को मर्द मोमिन ही कहा है या ट्रू बिलीवर कहा है, ठीक है। डेथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, डेथ इज़ द फर्स्ट टेस्ट बाय विच द स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फहुड इज़ असरनेटेड, ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा है। अब सेल्फहुड आ गया ना वर्ड तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, ठीक है, या सेल्फ रियलाइजेशन का वर्ड आ जाए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल द वैलिड एंड ऑथेंटिक नॉलेज इज़ वन दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सेंसेस, यानी इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, इंपीरियलिस्ट हैं ये। आगे हैं जी, अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर इंटेलेक्ट, रैशनलिज्म की बात करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि अभी तो इंपीरियलिज्म की बात हो रही है, सेंसरी नॉलेज की नो डाउट बात करते हैं, लेकिन रैशनल नॉलेज को असल इंपॉर्टेंस देते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं ना वो सारे के सारे हैं, यहाँ मैंने आपको इसलिए बता दिया रैशनलिज्म क्योंकि इनकी जो मेन अप्रोच है ना वो रैशनलिज्म वाली है, और इनको आइडियलिस्ट भी जस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी रैशनलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन नो डाउट ये भूलते नहीं है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव नॉलेज को, इंपीरियलिज्म को, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रैशनलिज्म को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब बाले जिब्राइल बांगेदरा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल करिकुलम शुड कंप्राइज ऑफ रिलीजियस एंड नेचुरल साइंसेज, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 231 है जनाब, मैं अपने घर पे नहीं हूँ तो आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 231, अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल व्हाट वर द टीचिंग मेथड उनके कौन से थे? तो इनवॉलंटरी मेथड या इनवॉलंटरी मूवमेंट, जिनको हम सेंसरी नॉलेज भी कहते हैं, या ईसीसी रूम्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो यही इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, मतलब हम अपनी साइकोमोटर मूवमेंट्स के थ्रू सीखते हैं। गलती से हमसे कोई ऐसी मूवमेंट्स हो जाते हैं जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में भी मतलब स्किनर और पेवलॉव ने ये हमें कंसेप्ट दिया है, ये वही सेम कंसेप्ट है इनवॉलंटरी मूवमेंट वाला। और चाइल्ड स्पेंट जो बचपन है उसमें हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो रोल मॉडल हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड सो ऑन। आप लोग खुद देख लीजिएगा, टाइम का वेस्टेज नहीं करते। 32 वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे इतना वाइटल क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 233 जो है ना मौलाना सैयद मौदूदी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये क्वेश्चन है जनाब मौलाना सैयद मौदूदी कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी, मतलब इसके कीवर्ड्स में शेयर कर लेती हूँ। गॉड इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी, ये तो हर मुस्लिम कहता है ना कि गॉड इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी, और द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ हेयर आफ्टर, मतलब आखिरत की ज़िंदगी। अल्लाह इज़ द सॉवरन रियलिटी, अल्लाह इज़ अलमाइटी, इस तरह के सारे कंसेप्ट जो हैं मौलाना मौदूदी के हैं। अच्छा, मौलाना मौदूदी का जो एपिस्टोमोलॉजिकल कंसेप्ट है ना या नॉलेज का कंसेप्ट है उसमें है ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ मैन काइंड जो है वो अल्लाह की तरफ से है नॉलेज, और इस्लाम जो है पहले नॉलेज है और उसके बाद प्रैक्टिस की बात करता है नॉलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर लर्न करना है कि इस्लाम पहले इल्म की बात करता है, उसके बाद उस इल्म पे अमल की बात करता है, ठीक है। इल्म बग़ैर अमल के ख़तरनाक होता है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, और मतलब सेम अल्फाज में तो नहीं, दूसरे वर्ड्स में, और यही बात इल्म बगैर अमल के ख़तरनाक है, यही बात हमारे कायदे आज़म ने भी की है, ठीक है। कुरान और हदीस के बारे में ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मौदूदी व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कंसेप्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है, ये तमाम इंसानियत के लिए है, और तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, और तकवा की बुनियाद पे ये मतलब जो है एक दूसरे से बड़े या छोटे हैं, ठीक हो गया। जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं सेम वही बात करते हैं। 236 है मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह एंड ही हैज़ बीन गिवन फ्रीडम ऑफ थॉट चॉइस एक्सप्रेशन एंड एक्शन। अब फ्रीडम ऑफ थॉट चॉइस एक्सप्रेशन और एक्शन की बात ये नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी भी करती है और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी भी करती है, ठीक है, और सैयद मौदूद भी इसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट शुड बी द थियो डेमोक्रेसी। अच्छा, थियो डेमोक्रेसी क्या होती है आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यानी थियो डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ आप अपने दीन के हिसाब से, डेमोक्रेसी तो होती है ठीक है, लेकिन दीन, अपने दीन को फॉलो करते हुए। अब जैसे हम एज अ मुस्लिम हैं तो हम कहेंगे कि हम आज़ादी तो देंगे लेकिन इस्लामी असूलों के नफाज के बाद, इस्लाम मुकद्दम होगा, इस्लाम पहले होगा,
उसके बाद हम आज़ादी देंगे तो देंगे, आज़ादी होगी लेकिन इस्लाम के दायरा कार में रहकर। ये है थियो डेमोक्रेसी। और इसकी बात करते हैं सैयद मौदूदी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 238 जो है, इसको आप खुद देखिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिवाइन रिकॉग्निशन का। तो डिवाइन रिकॉग्निशन का जो वर्ड है, आप इनके साथ सैयद मौदूदी के साथ डिस्कस करेंगे। ये बड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख लीजिएगा खुद। तफ़हीमतुल कुरान, ठीक है, या तफ़हीमुल कुरान भी कहते हैं। खलीफतुल मलाकूत और मलकियात भी है इसका नाम, ठीक है। मलाकूत का वर्ड भी किसी किसी बुक में मिलता है। तो आपने ये भी याद रखना है, सैयद मौदूदी के हैं, लेकिन ये पीपीएससी में कभी क्वेश्चन आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 240 है जनाब, द सब्जेक्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री करिकुलम अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी इज़ अरेबिक होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, जियोग्राफी होना चाहिए, इस्लामिक बिलीफ होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, उर्दू एंड हेल्थ एंड केयर। यानी आर्ट, साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ के जितने भी कंसेप्ट हैं ये सबको प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 241 है, अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए। पहले बात हो रही थी एलिमेंट्री एजुकेशन की, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सेकेंडरी एजुकेशन की। तो सेकेंडरी एजुकेशन में दो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें लॉजिक और फिलॉसफी जो है वो सर फहरिस्त हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है।